चलिए, हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कल मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था सेंट्रल लिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये डायग्राम था। आज मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा आपसे। मैं पढ़ा दूं, पढ़ाने का पढ़ा सकता हूं, लेकिन कवर करना ना आपके लिए पॉसिबल है, और एक क्लास में मैं भी नहीं कर पाऊंगा इसे आपको कवर। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा यमुना और गंगा, ये दो नदी के बारे में मैं आपको आज एक डिटेल वर्जन दूंगा। क्या होता है, कहाँ से निकलती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, क्या महत्व है इसका, ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना नदी जो कि गंगा में जाके मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में, ठीक है, ये हो गई यमुना, और ये है गंगा। ठीक है, गंगा का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता दूं। पहला, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ऑफ गंगा। अच्छा, यमुना निकलती कहाँ से? सबसे पहली चीज तो ये है, जो यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर्स, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जो कि एक पीक है जिसे बंदर पूंछ पीक भी कहा जाता है। बंदर पूंछ पीक, बंदर पूंछ पीक। ठीक है, और इसकी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे यमुना गुजरती है आपको यमुनोत्री से निकलते हुए, ये दिल्ली के रास्ते आती है, फिर यूपी एंटर करती है। तो दिल्ली का 70% से ज्यादा का वाटर सप्लाई वो यमुना पूरा करती है थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं कि यमुना में अगर कोई गंदगी हो, कुछ भी हो, तो वो वाटर, पहले यमुना को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक बनाया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए यहाँ साफ होता है ये पानी को, और उसके बाद वो दिल्ली वासियों के लिए यूजेबल होती है। ठीक है, चलिए आइए और फैक्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। 70% ऑफ वाटर सप्लाई दिल्ली की यमुना नदी से ही होती है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिए, जैसे हथनी कुंड बैरेज हरियाणा में है एक, हथनी कुंड बैरेज इन हरियाणा। यहां से हथनी कुंड बैरेज से इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ये यमुना नदी दो जगह, दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, जो कि एक पार्ट चली जाती है यूपी, और एक पार्ट चली जाती है राजस्थान की तरफ। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो राजस्थान के तरफ जाती है वो सीधे चली जाती है इंदिरा गांधी कैनाल में जाके मिल जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल में जाके मिलती है, जिसे पहले राजस्थान कैनाल भी कहा जाता था। अब इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? इंदिरा गांधी कैनाल
कुछ किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सतलज के है, सतलज के फ्यू किलोमीटर्स डाउन डाउन स्ट्रीम है, फ्यू किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम है सतलज के, और ये स्टार्ट होती है हरिका बैरेज से। ठीक है, ये स्टार्ट होता है हरिका बैरेज से और एंड होता है इंदिरा गांधी कैनाल का थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट तो आप लोग सबको मालूम ही होगा, इंडिया का नामी डेजर्ट है राजस्थान में, थार डेजर्ट। तो ये स्टार्ट होती है हरिका बैरेज से और एंड होता है थार डेजर्ट में। ठीक है, अब देखिए ये फिर एक यूपी में जाती है और ज्वाइन करती है हिंडन नदी से, जो कि यूपी में जाती है और ज्वाइन करती है, इनफैक्ट ज्वाइन नहीं करती है, इसमें यमुना में ही ज्वाइन होती है हिंडन रिवर, जिसका सोर्स है, हिंडन रिवर का जो सोर्स है वो है आपका शाकुंभी शाकुंभरी रेंज। रेंज जो कि पड़ता है आपको सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही नियर बाई एरिया है नोएडा के। ठीक है, और फिर ये हिंडन नदी ज्वाइन करती है यूपी में यमुना से, फिर ये होते हुए आगे बढ़ जाती है प्रयागराज के तरफ। ठीक है, चलिए, अच्छा यमुना को एक और नाम से जाना जाता है, किसी को मालूम है तो बताइए। यमुना को वृद्ध ओल्ड गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध ओल्ड गंगा। चूंकि मैथोलॉजी के अनुसार गंगा और यमुना बहुत ही पवित्र नदियों में मानी जाती है। ठीक है, जहां जहां गंगा है नहीं वहां यमुना की भी पूजा की जाती है। खासकर बिहार में आप देखिएगा तो बिहार में एक पूजा है छठ पूजा। तो छठ पूजा जो होती है उसमें गंगा नदी में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं और अपना पूजा संपन्न करते हैं। तो और जैसे दिल्ली में लोग हैं तो दिल्ली में भी बिहार के काफी लोग हैं, इनफैक्ट बिहार के लोग तो पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। तो यमुना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं। तो अब कितनों को पॉसिबल नहीं होता है कि वो वापस घर आए, बिहार आए, पटना आए, मुजफ्फरपुर आए या कहीं भी जाए, तो वो यमुना में जाके छठ पूजा मनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे वृद्ध ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। चलिए एक चीज और बता दूं, यमुना बहुत ही पॉल्यूटेड पानी है यमुना में, और उसका कारण भी है। सबसे मेन कारण तो ये हिंडन रिवर है जो कि हाईली हाईली पॉल्यूटेड है, उसके वजह से भी यमुना काफी गंदा होती है। प्लस दिल्ली के जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं या फिर सीवेज वाटर है सब यमुना में आके मिलती है, तो यमुना काफी गंदा हो जाता है। ठीक है, अब उसे साफ करने के लिए 1993 में 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक प्लान चालू किया था अंडर एनआरसीडी, अंडर एनआरसीडी
एनआरसीडी क्या हुआ? नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट, नेशनल रिवर कंजर्वेशनल डायरेक्टोरेट, इसके अंडर में एक प्लान चालू किया था जिसे कहते थे यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान 1993 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर में आता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, 2 ही 3 पॉइंट्स है, जैसे कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ट्रीज कौन कौन सी है, तो यमुना की मेन ट्रिब्यूटरीज में आती है सिंध नदी, सिंध, फिर आ गया आपका बेटवा, फिर आपका आ गया हिंडन, मैंने आपको बताया ही था हिंडन, फिर आता है एक और नदी है जिसका नाम है केन, फिर एक नदी और है इधर से राजस्थान की तरफ से आता है, वो है चंबल, नाम आपने सुना ही होगा, चंबल के डाकू ठीक है। तो ये सब मेन ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, ठीक है। अब कुछ बैरेजेस यानी आड़, कुछ बैरेजेस हैं जो यमुना नदी पे बने हुए हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, हथनी कुंड, हथनी कुंड बैरेज, ठीक है। एक है आपका डाक पत्थर, डाक पत्थर बैरेज जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर आपको ओखला बैरेज है जो दिल्ली में है, ओखला बैरेज है आपका दिल्ली में। ओखला एक्चुअल में एक जगह का नाम भी है, वहाँ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया भी है, काफी ऑफिसेज भी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, ओखला फेज 1 है, ओखला फेज 2 है, तो उधर ही ओखला बैरेज ही बनाया हुआ है, ठीक है। फिर आपका एक एहसान बैरेज है, बैरेज है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया पे लगता है, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर एरिया पे है, ठीक है। एक और है आपका, उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, वो बैरेज नहीं है, इनफैक्ट एक पार्क है, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क होते हैं ना, वैसे ही एक नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं कालेश्वर नेशनल, कालेश्वर नेशनल पार्क अलोंग विद द बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। आपको यमुना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, जो कि मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाना टीचर का काम है, पढ़ना आपका काम है। समझ नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं, समझाने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, किस तरीके का भी क्वेश्चन होगा वो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए।
तो ये हो गया यमुना का पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गंगा के बारे में। वो भी एक टॉपिक वास्ट है, इसलिए उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं गंगा के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।